कल्पना करो कि तुमने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। तुम पूरे दिन इंतज़ार करते रहे कि लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर तुम अपने दोस्त को लिंक भेजते हो और पूछते हो, वीडियो देखी ना? वह जवाब देता है, हाँ, देख लूँगा। लेकिन अगले दिन भी कोई वो नहीं बढ़ता। अब सोचो, अगर वही दोस्त साफ साफ कह देता, नहीं यार, अभी टाइम नहीं है, तो क्या होता? कम से कम तुम्हें सच पता होता। यही जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। हम सब हाँ सुनना चाहते हैं, लेकिन कई बार वही हाँ सबसे बड़ा झूठ साबित होती है, और एक सच्चा ना हमें उससे ज्यादा फायदा देता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यों कई बार ना सुनना जीत होती है, और क्यों लोगों को मजबूर करने की बजाय उन्हें चुनाव का अधिकार देना ज्यादा असरदार होता है। क्योंकि इंसान आदेश पसंद नहीं करता, इंसान कंट्रोल पसंद करता है। और जो इस बात को समझ गया, वह लोगों को समझने की कला का आधा खेल जीत गया। अध्याय 1। इंसान को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम मेरी वीडियो अभी देखोगे ना, तो तुम्हें थोड़ा दबाव महसूस होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं, क्या अभी वीडियो देखने का सही समय नहीं है, तो अचानक फैसला तुम्हारे हाथ में आ जाता है। यही मानव मन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान पैसे से पहले स्वतंत्रता चाहता है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि फैसला उसी का है। एक छोटी सी कहानी। एक पिता अपने बेटे को रोज पढ़ने के लिए कहता था, जाओ पढ़ाई करो। कितनी बार कहो पढ़ाई करो, तुम पढ़ते क्यों नहीं? और हर बार बेटा टाल देता। एक दिन पिता ने तरीका बदला। उन्होंने पूछा, लगता है तुम्हारा पढ़ाई में अब मन नहीं लगता। बेटा तुरंत बोला, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। उस दिन पहली बार उसने खुद किताब उठाई। क्यों? क्योंकि अब उसे आदेश नहीं मिला था, उसे अपनी बात साबित करने का मौका मिला था। अध्याय 2। हाँ हमेशा हाँ नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं, अगर सामने वाले ने हाँ बोल दिया तो काम हो गया। लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। कई लोग सिर्फ बातचीत खत्म करने के लिए हाँ बोलते हैं। दोस्त बोलता है, हाँ मिलेंगे। ग्राहक बोलता है, हाँ सोचता हूं। कर्मचारी बोलता है, हाँ कर दूंगा। लेकिन बाद में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो असली हाँ नहीं थी। वो सिर्फ एक एस्केप डोर थी, एक आसान रास्ता जिससे वो उस समय निकल सके। जिंदगी का उदाहरण मान लो, तुम्हारा कोई दोस्त पैसे उधार मांगता है। तुम देना नहीं चाहते, लेकिन सीधे मना करने में झिझक होती है। तो तुम बोल देते हो, हाँ देखता हूं। असल में इसका मतलब क्या था? नहीं, लेकिन तुमने उसे नरम तरीके से कहा। यही चीज हर इंसान करता है। अध्याय 3। सच्चा ना क्यों जरूरी है। कल्पना करो, दो दुकानदार हैं। पहला दुकानदार हर ग्राहक से पूछता है, आप ये खरीदेंगे ना? दूसरा पूछता है, क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है? पहले वाले को बहुत हाँ मिलती है, लेकिन खरीदारी कम होती है। दूसरे वाले को कई बार ना मिलती है, लेकिन जो जवाब मिलते हैं वे सच्चे होते हैं। और सच्ची जानकारी हमेशा ज्यादा मूल्यवान होती है। जीवन का सबक झूठी उम्मीद से अच्छा है सच्चा जवाब। क्योंकि सच्चाई चाहे थोड़ी कड़वी हो, लेकिन वो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, जबकि झूठी हां तुम्हें वही खड़ा रखती है। अध्याय 4। लोगों को ना बोलने की आजादी। तो एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वे सामने वाले को हाँ बोलने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन दबाव बढ़ते ही इंसान का दिमाग बचाव मोड में चला जाता है। वो दूर भागने लगता है। YouTube का उदाहरण मान लो, तुम अपने दर्शकों से बोलते हो, अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग अनदेखा कर देंगे। लेकिन अगर तुम कहो, अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकती, तो चैनल सब्सक्राइब मत करना। अब दर्शक सोचने पर मजबूर होगा, उसे फैसला लेने का अधिकार मिला। और यही मनोविज्ञान काम करता है। अध्याय 5। इंसान कंट्रोल चाहता है,
हर इंसान अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनना चाहता है। कोई भी ये महसूस नहीं करना चाहता कि कोई उसे धक्का दे रहा है। जब हम किसी को चुनाव देते हैं, उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। जब हम किसी को मजबूर करते हैं, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। एक गहरा जीवन सबक: रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि लोग समझाने से ज्यादा नियंत्रित करने लगते हैं। दोस्ती कमजोर क्यों होती है? क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा आदेश देने लगते हैं। बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी राय की कोई कीमत नहीं है। जहां स्वतंत्रता खत्म होती है, वहां जुड़ाव भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है: हर हाँ सफलता नहीं होती और हर ना असफलता नहीं होती। कई बार सच्चा ना झूठे हाँ से 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि सच्चे ना के बाद ही असली बातचीत शुरू होती है। और जो इंसान लोगों को ना बोलने की आज़ादी देता है, वो धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीत लेता है। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के आखिरी 1, 2 या 3 शब्दों को हल्के सवाल वाले अंदाज में दोहराना। बस इतना। कोई लंबी स्पीच नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई जादुई डायलॉग नहीं, सिर्फ उसके शब्द वापस उसे दिखाना, बिल्कुल आईने की तरह। उदाहरण: दोस्त कहता है, आज ऑफिस में बहुत अजीब चीज हुई। तुम तुरंत मत पूछो क्या हुआ, बल्कि कहो बहुत अजीब चीज हुई। फिर चुप हो जाओ। अक्सर सामने वाला खुद आगे बोलना शुरू कर देगा। हाँ, क्योंकि बॉस ने अचानक पूरी टीम बदल दी और अब वो तुम्हें पहले से ज्यादा जानकारी देने लगेगा। अध्याय 2: ये तकनीक काम क्यों करती है? क्योंकि इंसान को अपनी कहानी सुनना अच्छा लगता है। अध्याय 3: लोग सुनते कम हैं, जवाब ज्यादा देते हैं। आजकल ज्यादातर लोग बातचीत नहीं करते, वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है, लेकिन उनका दिमाग पहले से जवाब तैयार कर रहा होता है। यही वजह है कि बातचीत गहरी नहीं बनती, रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और लोग खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। एक जीवन का उदाहरण: जब कोई दोस्त दुखी होता है, तो उसे तुरंत सलाह नहीं चाहिए होती। उसे यह महसूस होना चाहिए कि कोई उसकी बात समझ रहा है। कई बार लोग समाधान नहीं, सिर्फ समझे जाने की तलाश में होते हैं। अध्याय 4: सुनना एक सुपर पावर है। अधिकतर लोग सोचते हैं अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो बहुत अच्छा बोलता हो, लेकिन सच इसके उल्टा है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर सबसे अच्छे लिसनर होते हैं, क्योंकि जो सुन सकता है वही समझ सकता है, और जो समझ सकता है वही सही जवाब दे सकता है। एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए सीख: अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो सिर्फ बोलने की कला मत सीखो, अपने ऑडियंस को सुनना सीखो। उनके कमेंट्स पढ़ो, उनकी समस्याएं समझो। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा शोर बोलने वाले लोग नहीं करते, बल्कि वे लोग करते हैं जो सुनना जानते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। कोई अपने सपनों से लड़ रहा है, कोई अपनी असफलताओं से, कोई अपने डर से, और कई बार उन्हें किसी सलाह की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो सच में उनकी बात सुन सके। याद रखो, लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा था, लेकिन वे ये ज़रूर याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। अगर तुम लोगों को महत्व दोगे, तो लोग तुम्हें महत्व देंगे। अगर तुम लोगों को सुनोगे, तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, और अगर तुम लोगों को समझोगे, तो पूरी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। क्योंकि जिंदगी में सबसे ताकतवर शब्द हमेशा वो नहीं होते जो हम बोलते हैं। कई बार सबसे ताकतवर चीज होती है ध्यान से सुनना। और जिस दिन तुमने सुनने की कला सीख ली, उस दिन से सिर्फ तुम्हारी बातचीत नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। KR माइंडसेट: बोलने से पहले समझो, समझने से पहले सुनो, क्योंकि असली प्रभाव शब्दों से नहीं, जुड़ाव से पैदा होता है।